पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, ये कब पास हुआ था एक्ट? 18 मार्च 1909 में। कब हुआ था? 18 मार्च 1909 में। ठीक है, ये एक्ट पास हुआ था, ये याद रखेंगे। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सर सिडनी। ठीक है, सर सिडनी, इसे सर सिडनी कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, तो 18 मार्च 1919 में ये रॉलेट एक्ट पास हुआ था, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, और भारत में कब लागू हुआ था ये? 19 मार्च 99। ठीक है, भारत में कब लागू हुआ? 19 मार्च 1919, ये याद रखेंगे। और रॉलेट एक्ट क्या था? जिन भारतीयों पर संदेह हो उनको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, संदेह के आधार पर ही हम गिरफ्तार कर सकते थे, यह रॉलेट एक्ट था। ठीक है, जो कानून आया था उसमें ये था। तो क्या हुआ था फिर? गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल का आयोजन किया था। ठीक है, कब? 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1909 में गांधी जी ने भूख हड़ताल रखी थी। ठीक है, भूख हड़ताल, ये याद रखेंगे। और गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया था। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है रॉलेट एक्ट का बिना अपील। क्या नाम है? बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का काला कानून। बिना अपील का काला कानून। ठीक है, रॉलेट एक्ट 99 18 मार्च 1919 को ये पास हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सर सिडनी रॉलेट। और भारत में कब लागू हुआ था? 19 मार्च 1919 को। और भूख हड़ताल गांधी जी ने कब की थी? 6 अप्रैल 1919 में। ठीक है, और गांधी जी को फिर गिरफ्तार कर लिया था। और रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का काला कानून भी कहते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, वाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1909। क्यों हुआ था? पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके विरोध में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। मतलब वहां पे बैसाखी के दिन सभा आयोजित की गई थी जलियांवाले बाग में, 13 अप्रैल 1919 को। तो वहां पे किसके विरोध में सभा आयोजित की गई थी? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। डॉक्टर सत्यपाल मस्जिद में भाषण दे रहे थे और सैफुद्दीन किचलू मंदिर में भाषण दे रहे थे। उस टाइम पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर जलियांवाले बाग में एक सभा की थी बैसाखी के दिन। ठीक है, ये याद रखेंगे। लिखते हैं, सभा की थी, आयोजित हुई थी कब? बैसाखी के दिन, 13 अप्रैल 1909 में। ठीक है, और ये सभा किस लिए की गई थी? सभा की गई थी डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में की गई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे, गिरफ्तारी के विरोध में की गई थी। ठीक है, तो वहां पर जनरल डायर ने जनता पर गोली चला दी थी। बताया जाता है कि डॉक्टर हंसराज नाम का व्यक्ति था जिसने डायर बंधुओं को सूचना दे दी थी कि जलियांवाले बाग में सभा आयोजित हो रही है। ठीक है, कि
किसने दी थी? डॉक्टर हंसराज ने। ये भी याद रखेंगे। डॉक्टर हंसराज ने सूचना दे दी थी और जनरल डायर ने नियति जनता पर गोली चला दी थी। किसने गोली चलाई थी? जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने। और इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था कर ओ डायर। ठीक है, ये याद रखेंगे। माइकल ओ डायर था लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, और जिसने गोली चलाई थी उसका नाम भी जनरल डायर था। ठीक है, ये याद रखेंगे। दोनों को डायर बंधु कहा जाता था। और सभा हो रही है, गुप्त सभा हो रही है, ये सूचना किसने दी थी? डॉक्टर हंसराज ने दी थी। ठीक है, और इसको माइकल ओ डायर को किसने मार दिया था बाद में? ऊधम सिंह ने मार दिया था। किसने? ऊधम सिंह ने गोली से मार दिया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इस समय गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस की थी? केसर ए हिंद। कौन सी? केसर ए हिंद। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड। ठीक है, ये उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, वापस कर दी थी। जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। सबसे पहले कमेटी बनी थी तहकीकात कमेटी भारत की तरफ से। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय ने की थी। और दूसरी कमेटी बनी थी हंटर कमेटी, जो अंग्रेजों ने बनाई थी, और इसके अध्यक्ष थे हंटर। ठीक है, तो पहली कमेटी कौन थी? पहली कमेटी थी तहकीकात कमेटी। कौन सी थी? तहकीकात कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और दूसरी कौन सी थी? हंटर कमेटी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? हंटर। ये याद रखेंगे। ठीक है, और ये इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, तो इसमें क्या बताया गया था कि 1000 व्यक्ति मरे थे और 3000 घायल हुए थे। ठीक है, और हंटर कमेटी में बताया था 379 मृत्यु मरे थे और 1200 घायल हुए। ठीक है, और इस हंटर कमेटी में 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय थे। तो 3 भारतीय जो लोग थे उनको याद रखेंगे। ठीक है, ये कौन कौन से थे? सर चिमनलाल हरिलाल शीतलवाड़ा। कौन? चिमनलाल, इनका नाम था ये पूरा, चिमनलाल हरिलाल शीतलवाड़ा, शीतलवाड़ सॉरी। ठीक है, और दूसरे कौन थे? पंडित जगत नारायण। कौन थे? पंडित जगत नारायण। और तीसरे कौन थे? सर सुल्तान अहमद। कौन थे? सुल्तान अहमद। ये याद रखेंगे, ये कभी कभार पूछने आ जाते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।